बिहार के मोकामा में सियासी हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहां पर जनसुराज उम्मीदवार के समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज यहां पर फिर फायरिंग हुई, पथराव हुआ और पुलिस के साथ झड़प भी हुई। मारे गए दुलारचंद यादव की डेड बॉडी को समर्थकों की भारी भीड़ के साथ बाढ़ अस्पताल लाया गया। इस दौरान फायरिंग और पथराव की भी खबर है। यही नहीं, जब शव बाढ़ पहुंचा तो यहां पुलिस और समर्थकों की बीच तीखी झड़प देखने को मिली। भीड़ ने अस्पताल गेट पर नाराजगी जताई और अनंत सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। समर्थक शव को ट्रैक्टर ट्रॉली पर लेकर अस्पताल पहुंचे। आरजेडी के समर्थकों ने आरोप लगाया था कि फायरिंग और पथराव के पीछे अनंत सिंह के समर्थकों का हाथ है। अनंत सिंह के खिलाफ दुलारचंद की हत्या के मामले में एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। पुलिस के पहुंचने पर घटनास्थल से 2-3 गाड़ियां बरामद हुई, जिनके शीशे टूटे हुए थे। एक गाड़ी में दुलारचंद यादव का शव मिला। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। दूसरी तरफ दुलारचंद यादव के शव के साथ चल रहे समर्थकों ने आरोप लगाया कि प्रशासन मामले में ढिलाई बरत रहा है। जो है हम लोग दुलारचंद जी के पोस्टमार्टम शव यात्रा में पोस्टमार्टम के लिए जा रहे थे, तो रास्ता में जो है अनंत सिंह का कुछ समर्थक लोग जो है ईटा पत्थर और गोलीबारी भी किए हैं। शीशा तोड़ दिया। हाँ, शीशा तोड़ दिया सर। गाड़ी जो चलाया ना, शीशा तोड़ दिया। यहाँ पर सीधा सीधी हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे, एकाएक उधर से 10 आदमी आया, लाठी या ईंटा लेकर के, ईंटा मारा, शीशा मारा, सब गाड़ी घुमा गया। हम गाड़ी खड़ा किए हुए थे साइड में, आकर के शीशा फोड़ के चल गया। अनंत सिंह के समर्थक है सब। देखिए इधर से देख लीजिए, निरत्था है, कोई ईंटा पत्थर हाथ में रहता था, मट्टी लगा हुआ था, पानी पड़ रहा है। हम सब पे हमला हो चुका है सर। पंडारक में हमला हो चुका है, अनंत सिंह करवा चुका है हम सब पे हमला। हम पहले ही बोले थे, प्रशासन हमको लिख के दिया तब हम आए हैं। अब प्रशासन हमको लिख के दिया है कि आप पे हमला नहीं होगी, हमला हम पे हो चुकी है। देखिए क्या चीज, पूरा गाड़ी का शीशा, ये देखिए ना, गाड़ी ऐसा 10 गो है सर। अचानक अनंत सिंह के द्वारा किया गया कि जल्दी उस सबको भीड़ खत्म करो। देखिए प्रशासन के द्वारा लिखित हमको दिया गया था, और अब उसके बावजूद हम पर चली मामला। अब क्या करें हम प्रशासन पे, बोलिए क्या करे प्रशासन का। पुलिस के साथ समर्थकों की हाथापाई का वीडियो सामने आया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी सुरक्षा बल मौजूद है। जनसुराज समर्थक दुलारचंद की हत्या के मामले में अनंत सिंह और 4 अन्य लोगों के खिलाफ भदौर थाने में केस दर्ज कराया गया है। अनंत सिंह के 2 भतीजों रणवीर सिंह, करमवीर सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। वहीं इलाके से जेडीयू प्रत्याशी और मामले में आरोपी अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव प्रचार से लौट रहे थे और उनकी गाड़ियां आगे निकल चुकी थी। पीछे चल रही गाड़ियों पर जनसुराज समर्थकों ने हमला किया और इसके पीछे सूरज भान का हाथ है। वहीं सूरज भान ने कहा कि मामले में चुनाव आयोग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकर मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे, तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगे थे। अब पंजा को अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है कि लोकतंत्र का हनन। इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन का, जो कि पूरे देश पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से ये आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए, सच्चाई अपने सामने आ जाएगा। जानकारों का भी मानना है कि इस वक्त कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है और नीतीश से ज्यादा जवाबदेही उनकी ज्यादा बनती है। कि अभी पूरा बिहार सरकार चुनाव में, तो ये ज्ञानेश कुमार के अंतर्गत है, जो चुनाव मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार। उनकी जिम्मेवारी है ये देखने की कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है। अभी नीतीश कुमार की जिम्मेवारी नहीं है और जवाबदेही भी नहीं है।
गिरफ्तारी तो होती ही है, बाद में आप सुपरविजन करके किसी को लगे कि नहीं ये गलत नाम आ गया है तो सुपरविजन के बाद होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पर आपको तो कार्रवाई करनी ही पड़ती है। तब इसे समझिए, अब मैं क्या ज़्यादा कहूँ कि ये मंगल राज है कि जंगल राज है। इस पूरे इलाके में हमेशा से भूमिहारों का सियासी दबदबा रहा है, तो बाहुबलियों के बीच की चुनावी फाइट होती रही है। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह इसी जाति से आते हैं। बात अनंत सिंह की करें तो उनका विवादों से पुराना नाता है, उनकी बाहुबली की छवि है और पूरे क्षेत्र में जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। रॉबिन हुड वाली छवि के साथ ही अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट जैसे कई गंभीर आरोप हैं। 2015 में AK-47 केस ने हड़कंप मचा दिया था, जब पटना में उनके घर से AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई थी। इसके बाद वे UAPA और आर्म्स एक्ट में जेल भेज दिए गए। 2015 में जेल में रहते हुए निर्दलीय जीते, लेकिन 2019 में AK-47 केस में फिर से गिरफ्तारी हो गई। सोनू मोनू फायरिंग केस में इस साल उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। फिलहाल वे जमानत पर जेल से बाहर हैं और JDU के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें छोटे सरकार और मोकामा के डॉन के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक वत्स हैं, मेरे साथ RJD के प्रवक्ता रविशंकर रवि हैं और मेरे साथ दुबे साहब हैं, जो कि एक DK दुबे साहब हैं। DK दुबे साहब एक वकील हैं और साथ ही साथ वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। सबसे पहले वत्स साहब, ये कौन से शख्स है जिसको आपने टिकट दिया हुआ है आपके सहयोगी ने? मोकामा का डॉन, सो कॉल्ड रॉबिन हुड, हत्या, AK-47 और अभी फिर से हत्या का कोशिश का आरोप। FIR तो हुई है उनके खिलाफ, कायदे से गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। कैसे कैसे लोगों को आप उतार रहे हैं? ऐसे क्या आप मंगल राज ला पाएंगे? देखिए दीपक जी, ये त्रासदी है कि लोकतंत्र में ऐसे लोगों को पार्टियां टिकट देती हैं। आप ही की सहयोगी है और हमारे सहयोगी ने भी इनको टिकट दिया है। पिछली बार तो ये राजद के उम्मीदवार के रूप में लड़े थे। ये अक्रॉस पार्टी लाइन ऐसे लोगों को हर पार्टी टिकट दे रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। जिस किसी पर भी इस तरीके के लिप सर्विस कर दीजिए, आप बोल दीजिए बस लोकतंत्र के लिए घातक है, लेकिन उसको रोकने के लिए, टिकट नहीं देने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। जिताऊ के नाम पर, रॉबिन हुड के नाम पर, मोकामा के डॉन के नाम पर आप टिकट दे देंगे, आपकी सहयोगी पार्टी जो सबसे मंगल राज का दावा करती है। देखिए, कायदे से तो सुशासन बाबू को ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या मजबूरी है कि सारे पार्टियां इस तरीके के लोगों को बढ़ावा देती हैं और लगता है कि ये जीत का पक्का गारंटी वाले लोग हैं। तो मेरे समझ से तो ये बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जब और वहां जितने भी लोग लड़ रहे हैं तीनों बाहुबली, ये है कि एक पार्टी ने दिया हो तो मैं मान सकता हूं, दूसरी पार्टी से भी जो लड़ रहे हैं वो भी बाहुबली है और जो जन स्वराज से लड़ रहे हैं वो भी बाहुबली है। तो ये एक तरीके से बाहुबलियों का अखाड़ा बन के ये चुनाव हो रहा है। और इसमें जिस तरीके की वारदातें हुई है, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, इलेक्शन कमीशन जिसके हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको तो इस पर काफी सजग और काफी कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। जहां पर 3-3 बाहुबली लड़ रहे हैं, शुरू से आशंका थी कि इस तरीके की वारदातें यहां हो सकती हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं शुरू से, लेकिन रविशंकर रवि जी, इनको क्या बोलूं? इनको तो बोल ही रहा हूं, मैं आपको भी बोलूंगा। आपने किसको टिकट दिया हुआ है? आपने सूरजभान, जो कि नामी गैंगस्टर था उस इलाके का, उसकी पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया है। दीपक जी, इसको जो टिकट देना, चुनाव लड़ना एक अलग बात है, लेकिन जब हमारे विपक्षी लोग एक पूरे काल को सुशासन राज, मंगल राज इस तरह की संज्ञा से नवाजते हैं तो तकलीफ होती है। ये जो घटना हुई है आज की, एक और घटना हुई है, एक ASI की हत्या हुई है सिवान में, एक बाप बेटे की भी हत्या हुई है आरा में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आरा में
तो देखिए होता क्या है, जब अभी चुनावी माहौल है, ये एक खबर बनी, इसको ज्यादा देखा जाएगा, लोग इस पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। कुछ समय पहले पारस हॉस्पिटल में हुआ था गोलीबारी, उस पे चर्चा हुई। खेमकाजी वाला हुआ था, उस पे चर्चा हुई। मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा माहौल है इस रेजिम का, एनडीए सरकार का 20 साल में, आंकड़े ये कहते हैं। अरे मैंने लगभग सब मान लिया 70,000 भाई, ये तो हत्याएं हुई। बताइए आपने फिर सूरज भान की पत्नी को क्यों उतार दिया? नहीं तो भाई सूरज भान कोई सत्यनारायण की कथा तो नहीं करते थे ना? सत्यनारायण की कथा, हनुमान चालीसा का पाठ, ये तो नहीं करते थे ना? वो भी जेल के अंदर ऐसे ही घूम के आते हैं जैसे वहां के दामाद हो। ये एक चुनाव नहीं लड़ सकते, और खुद सजा याफ्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकते। कहीं न कहीं जब भाई कानून तो नहीं रोक रहा ना इन लोगों को चुनाव लड़ने से, कानून अनुमति दे रहा है, उसी के तहत चुनावी मैदान में ये आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप हमें सिर्फ इस बात के लिए, तो जो लालू जी के टाइम को जंगल राज बोलो, आंकड़े कह रहे हैं उसके विपरीत। अरे ये जो दूसरे बाहुबली हैं जो औसतन इनकी हत्याएं- तरफ से लड़ रहे हैं, वो भी आपकी पार्टी में रह के चुनाव जीत चुके हैं, आरजेडी में, माननीय अनंत सिंह। हाँ पता है मुझे। औसतन भाई, ये तो अब इस तरह का जब कोई हाई प्रोफाइल केस बनता है तो चर्चा में आता है। मैं आपको औसतन आंकड़ा दे रहा हूं कि 9 से 10 हत्याएं प्रतिदिन बिहार में हुई हैं। नॉट कमिंग टू द पॉइंट। तभी ये आंकड़ा 20 साल में 70,000 बनता है। सर आप मुद्दे पर आ ही ये नहीं सुशासन रहे। राज। मुद्दा ये है ही नहीं ये कि मंगल बिहार राज। में कितनी हत्याएं होती हैं। मुद्दा यहां पर ये है कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जाता है? डीके दुबे जी बताइए, ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया जाता है? पर जी ये देखिए, टिकट इसलिए दिया जा रहा है कि इनको सबको लग रहा है कि बाहुबलियों का अखाड़ा है, बाहुबली उतारो, ये माहौल बना लिया है कि वैसे उतारो। मेरा मानना बिल्कुल साफ है, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट उतारते हैं तो उसको भी लोग समर्थन देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि सजा याफ्ता लोगों को ऐसे खुलेआम अनुमति देना या उनका घूमना, ये भी तो एक बड़ा मुझे लगता है नेगेटिव इम्पैक्ट है। चुनाव आयोग को इस विषय में भी कुछ कार्रवाइयां या कुछ रूल्स रेगुलेशंस निकालने चाहिए, या कोर्ट को सुमोटो संज्ञान लेकर भाई ये चुनाव के हिस्से में नहीं जाएंगे जो सजा याफ्ता ऑलरेडी है। अब अगर कोई व्यक्ति सजा याफ्ता है, उसको चुनाव लड़ने से रोका गया है और वो अपनी पत्नी को उतार देता है, पार्टी टिकट भी देती है, ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की। लेकिन अभी जो जिस घटना पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस घटना का कोई एविडेंस सामने नहीं आया, केवल आरोप प्रत्यारोप सभी पार्टियों की तरफ से लगा रहे हैं कि भाई ये करे होंगे, कि वो करे होंगे, कि उन्होंने किए होंगे। किसने किया, या खुद ही किया, या कोई तीसरा व्यक्ति कर गया, या कोई बाहर का कर गया, अभी तक कोई एविडेंस मैंने तो नहीं देखा। बाकी आप लोग के पास आया होगा तो आपके पास होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि नैतिकता के आधार पर चुनाव हम अब नहीं लड़ते, या लड़ते भी हैं तो मिनिमम जो क्रिमिनल है या जो जिसकी थोड़ी सी नैतिकता है उसको ऐसा करके हम चुनाव में उतारते हैं। ये निगेटिव पॉइंट है हमारे देश का और चल रहा है। ये दुर्भाग्य के अलावा इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है दुबे साहब, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि